बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर कुछ अच्छी खबरें और कुछ बुरी खबरें। बुरी खबरें आज दिन के कुछ अजीब सी जो लड़ाइयाँ होती हैं ना सियासी, मेरे नज़दीक वो बुरी खबरें ही होती हैं। मैं शायद उनको इसी नज़र से देखता हूँ। बहरहाल हमने देखा कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो आपके दिल में घर कर लेती हैं अपने एक्ट से, अपने मजबूत होने से, अपनी डिवोशन से, अपने कमिटमेंट से। वो जो उनके नाकिद होते हैं, जो उनके मुखालिफ लोग भी होते हैं, वो भी उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। वैसी ही एक शख्सियत इमरान रियाज खान साहब भी हैं। लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया जब वो गुमशुदा थे, जब अगवा थे, या जो भी उसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों ने बहुत सारे उनके ऊपर तब भी ताने कसे कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आएंगे। तो जब वो वापस आ गए तो उसके बाद एक नई बहस का स्टार्ट हो गया कि जनाब अब आएंगे तो वो मीडिया पर नहीं आएंगे, अब वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, अब वो बात नहीं करेंगे, उनको ये करके भेजा गया, उनको वो करके भेजा गया। फाइनली इमरान रियाज खान साहब वापस आ गए। कोर्ट में गए तो उनकी पहली अपीयरेंस थी जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया। आज मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ देर पहले मुझ तक एक पॉडकास्ट का या एक इंटरव्यू का या एक मकालमे का या कोई भी उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, मैंने एक क्लिप देखा, मुझे व्हाट्सएप पे आया, तो इमरान रियाज खान साहब और उनके वकील अली इशफाक साहब महवे गुफ्तगू हैं। इंटरव्यू है यकीनन, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बदली हैं, कि उसमें चीज़ें रिवर्स हो गई हैं कि पहले लोग इमरान रियाज खान साहब इंटरव्यू करते थे लोगों का, और अब अली इशफाक उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और इमरान रियाज खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। ये उनकी बाजियाबी के बाद, उनके घर वापस आने के बाद पहला इंटरव्यू है जो इस तरह की पहली आप उनकी अपीयरेंस होगी, स्क्रीन अपीयरेंस, और ये आप इतवार को देख पाएंगे। इतवार के लिए उन्होंने टीज़र आज छोड़ दिया है, वो आ गया है, प्रोमो सा आ गया है, और ये आप गुफ्तगू जो है ये इतवार को उनकी देख पाएंगे। लिहाजा इससे एक चीज़ का तासुर यस मिलता है कि इमरान रियाज खान साहब की स्क्रीन पर वापसी हो गई है, खुशाइंद है। हमेशा से सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद, सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी, सहाफ़ियों को तंग करना, परेशान करना, सख्त मुखालफत करता आया हूँ। और इमरान रियाज खान साहब का तो एक टेस्ट केस है, इसके ऊपर तो आई थिंक अदालतों को बहुत फर्म स्टैंड लेना चाहिए था। जिस तरह कौम ने स्टैंड लिया वैसे अदालतों को भी लेना चाहिए था। बहरहाल वक्त आएगा, कभी ये चीज़ें बदलेंगी तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी है मेरे नज़दीक, जज अरशद मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून उन जज साहब की स्टेटमेंट की या उन जज साहब की वीडियो की प्ली लेते हुए नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देती आई है कि देखिए जी, जज ने कह दिया मेरे से फैसला गलत करवाया गया था। अल अजीज़ के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। मेरे से जज कहता है कि मेरे से गलत फैसला करवाया गया था। नवाज शरीफ साहब तो नीट एंड क्लीन आदमी है, साफ़ सुथरे आदमी हैं। और फिर अब राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली कह दिया कि जिस जज ने ये फैसला दिया था, जिसने उनको इसमें गुनाहगार लिखा था, उसी जज ने घर जाकर माफ़ी मांगी। मैं एक दो दिन पहले एक शो रिकॉर्ड हुआ, तो उसके अंदर मुजम्मिल सुरवर्दी साहब को गेस्ट थे, हमारे पैनलिस्ट थे, मैं था, आयशा बख्श साहिबा थी। वहाँ पर मुजम्मिल सुरवर्दी साहब ने भी ये स्टांस लिया कि जी जज ने जिसने सज़ा दी थी उसने आके मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी माफ़ कर दें, जज ने ये कर दिया, वो कर दिया। उसी जज के ऊपर कहानी आगे चली है जनाब वाला। कहानी क्या चली है कि आज जब जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में पेश हुए नवाज शरीफ साहब और अमजद परवेज़ साहब जिनके वकील हैं, तो उसी केस के अंदर ऑब्वियसली ये एक पुरानी दरख्वास्त थी जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से दायर की गई थी कि जनाबे वाला वो फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया जाए या सस्पेंड किया जाए उसको, क्योंकि जज साहब ने खुद से बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, वीडियो के अंदर बहुत सारे एविडेंस आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। अब उसके ऊपर जज साहब ने आज उनसे पूछा वकील साहब से कि जनाबे वाला अल अजीज़िया रेफरेंस के अगर आप उस दरख्वास्त की तरफ रुजू करते हैं तो फिर मुझे ये मामला ट्रायल कोर्ट वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये दरख्वास्त की हुई है, तो आप क्या उस दरख्वास्त को परसू करना चाहेंगे? तो उसके ऊपर अमजद परवेज़ साहब ने कह दिया हाथ खड़े करके, जी हम उस दरख्वास्त को परसू नहीं करना चाहते। लिहाजा जज साहब की दी हुई क्लीन चिट जो उनकी किसी मीटिंग को कोट करते हैं राना सनाउल्लाह साहब और बाकी सहाफ़ी भी, कि जज साहब ने उनसे माफ़ी मांगी थी नवाज शरीफ साहब से, तो वो कहानी तो आज की आज ख़त्म हो गई जज साहब वाली। आज के बाद ये लोग कोर्ट नहीं कर सकेंगे उसको, अगर करते हैं तो गैर इखलाकी तौर के ऊपर करेंगे। इनको कोर्ट करने की इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए आज के बाद। रीज़न कि आज आपके पास मौका था, आप इसकी इंक्वायरी करवाते, कहाँ से प्रेशर आया, कैसे प्रेशर आया, क्यों गलत फैसला हुआ अगर गलत फैसला था, और ये सवालों के जवाब कौम तक पहुँचने चाहिए थे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि आज एक नया रास्ता खोल दिया गया है कि इन डेज़ टू कम भी जजेस जो हैं वो पहले फैसले दिया करेंगे और बाद में रिटायरमेंट के आसपास जाकर वो कह दिया करेंगे जी मुझको मेरे ऊपर प्रेशर था, ये था, वो था, और ये कहानियाँ इस तरह आगे चलती जाएंगी, विच इज़ रॉन्ग। ये एक टेस्ट केस होना चाहिए था, इसी के ऊपर एग्जाम्पल बनाकर ये रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह इंसाफ की फराहमी इमरान नवाज शरीफ साहब को मिल रही है, जिस तरह वो तेज़ी से इंसाफ उनकी तरफ बढ़ रहा है, अल्लाह करे कि तमाम पाकिस्तानियों को भी इंक्लूडिंग इमरान खान साहब ये इंसाफ जो है ये मुहैया हो और रियासत खुदादाद के अंदर, मुल्क खुदादाद के अंदर ऐसे ही
सबको इंसाफ मिले। लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ देख रहे हैं लोगों को कि सिर्फ इंसाफ उन्हीं को मिल रहा है, वही मिसालें बनते जा रहे हैं। तारीख कैसे याद रखेगी, ये तो हम आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। लास्टली, कामरान खान साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आप उनसे इख्तलाफ कीजिए, आप उनसे एक्सक्यूज़ मी, आप उनसे मुत्तफिक हों या इख्तलाफ करें, वो एक अलग से कहानी है। लेकिन बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत पुराना जर्नलिज्म करते आ रहे हैं, बहुत बड़े स्क्रीन के ऊपर जर्नलिज्म करते आ रहे हैं, कनेक्टेड आदमी। उनकी जानिब से एक ट्विटर के ऊपर कैंपेन का आगाज़ किया गया। वो कैंपेन बज़ाहिर लगता है कि टारगेट उसमें किया गया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उनको या बाकी जो उनके पैनलिस्ट हैं या जो उनके गेस्ट आते हैं रूटीन में, उनको वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दो एंगल्स हैं इसके, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि जनाबे वाला बहुत सारे लोग और भी हैं जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। नून लीग के अंदर से कुछ दोस्त हमारे आज भी कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब के नून लीग और शरीफ ख़ानदान से इख्तलाफ सिर्फ इस चक्कर में है कि उनको दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया था, लोग कहते हैं। दूसरी जानिब से ये भी है कि लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, नवाज़ शरीफ साहब नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर क्या कहानी है क्या नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। जो मुझे समझ आ सकी वो मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब को पीछे करके शहबाज शरीफ साहब को एक बार फिर से आगे करने के लिए इस कैंपेन का आगाज़ किया गया हो, पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। आगे चलिए तो सेकंड ये है कि एक नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर टाइटल लग गया। मैंने आज ही देखा कि वो एंकर्स जो नवाज़ शरीफ साहब के झंडे गाड़ते नज़र आए, वो इस तरह के सहाफ़ी होते हुए एक लाइन लेके इतना आगे चले गए कि वो हमें PMLN के वर्कर नज़र आना स्टार्ट हो गए थे। आज हमारे बारे में लोग कहते हैं जी आप PTI के वर्कर बने हुए हैं, तो भाई ये कल को जो आपको नून लीग के वर्कर नज़र आते थे, आज वो आपको हम लोग नज़र आते हैं। खैर एनीवेज, तो वो सहाफ़ी जो नवाज़ शरीफ साहब के झंडे गाड़ते होते थे कि जी नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, उन्होंने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया जनाबे वाला कि लाडला प्लस। अब जब ये तासुर इतना आम हो गया पाकिस्तान के अवाम के अंदर कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लाडले हैं, लाडला प्लस हैं, तो उस तासुर को ज़ायल करने के लिए भी इस किस्म की खबरें आ सकती हैं मीडिया में कि जनाबे वाला नवाज़ शरीफ साहब तो नाअहल हैं, नवाज़ शरीफ साहब तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, वज़ीर आज़म कोई और होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि मेरे जो दोस्त कुछ कनेक्टेड लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि जिस स्पेस से चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब की तरफ पुश की जा रही हैं, जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, उसमें वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नून लीग की जानिब से जो भी होंगे वो नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे और कोई नहीं होगा। सो फिर मेरी टेक इसके ऊपर यही है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब का वो लाडला वाला, लाडला प्लस वाला जो है ना तासुर, उसको ज़ायल करने के लिए कामरान खान साहब और कुछ बड़े लोग जो हैं उनकी तरफ से ये खबर आएगी या ये तासुर दिया जाएगा कि जनाबे वाला वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे और नून लीग में से कोई और बंदा आगे आएगा। कोई भी और हो सकता है जिसका किसी का भी नाम ले ले, और वो तो वैसा नाम तो शहबाज शरीफ साहब का पहले से ही चल रहा है। लिहाजा मेरी टेक इसके ऊपर यही है कि ये नवाज़ शरीफ साहब को जो वो कहते हैं ना कि ही इज़ वरीड अबाउट दैट कि जी उनको लाडला प्लस का और लाडले का जो खिताब कौम ने दे दिया हमको, तो वो उस खिताब से या वो किसी डील के नतीजे में वापस आए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से डील के नतीजे में आए हैं, वो सियासी जमातों से डीलें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब के ये खबरें इस तरह की अब इन डेज टू कम आपको मज़ीद भी आती रहेंगी। आप देखते रहेंगे, आपके सामने ऐसी खबरें आती रहेंगी। इन खबरों से बदकिस्मती की बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर लगा हुआ दाग जो है वो धुलने वाला नहीं है। जिस तरह आपको इंसाफ चल के एयरपोर्ट पे आपके लिए आया था अंगूठा लगवाने, जिस तरह आपको अदालतों में फ़ौरन इंसाफ मिल रहा है, वो तमाम चीज़ें इस तासुर को मियाँ साहब मज़ीद तक़वियत देती हैं, मज़ीद मजबूत करती हैं कि जी हाँ आप ही लाडला हैं और आप पुराने भी थे और आप आज के भी हैं। बाकी ये पाकिस्तान की अवाम है, वक्त के साथ साथ इतना शऊर ज़रूर आ गया हुआ है कि ये अच्छा और बुरा जो है बहुत स्मार्टली उसको अलग अलग कर लेते हैं। आई डोंट नो कि आप ये तासुर कैसे ज़ायल कर सकेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी खबर से, किसी किस्म के भी बयानिए से आपके मुतालिक किसी किस्म का कोई तासुर ज़ायल होता मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।